कि काका भतीजा बात तो दोनों ऐसे कर रहे हैं जैसे नया गढ़ बनाएंगे। उनके कौन से एक नगर की स्थापना एक व्यंग्य के आधार पर ही हो गई थी, तो बीकानेर। तो ये बात थोड़ी सी याद रखना। पहला राजा राव बिक्का लिखा हुआ है 1465 से 1504 ईस्वी। सन याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो भली बात। एक लिखा हुआ है यहां पे सटायर ऑफ राव जोधा। मैंने बताया आपको कि जो जोधा थे वो बिक्का के पिता थे। जोधा के एक भाई हुआ करते थे जिनका नाम था कांधल। कांधल नाम करके जोधा के एक भाई थे। तो बिक्का के क्या लग गए? बिक्का के अंकल लग गए। एक बिक्का का खुद का छोटा भाई और हुआ करता था, उनका नाम था बिद्दा। वास्तव में ये जोधा जी की एक सांखला रानी थे, नौरंगदे। नौरंगदे नाम करके एक सांखला रानी हुआ करते थे। उस नौरंगदे नाम की सांखला रानी के जोधा जी के दो बेटे थे, एक थे आपके बिक्का और एक थे बिद्दा। और कांधल बिक्का बिद्दा के अंकल लगते थे, या आप कह दो तो जोधा जी के भाई लगा करते थे। पर बिक्का की अपने अंकल के साथ में ज्यादा बनती थी। ग्रामीण समाज आज भी ऐसा ही है, पापा और बेटे के अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है। पिता पुत्र आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। इवन गांव में तो वो तक देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अपना छोटा बच्चा है तो उसको गोद में नहीं खिलाते, और कोई गोद में खिलाते हुए यूं मिल जाए तो आस पड़ोसी और मजाक उड़ा के चला जाए कि कोई अपने बच्चे को खुद गोद में लेके खिला रहा है तो क्या अच्छा तेरे गिगलो जाम्यो और रंग तो हुई को नहीं। आपको आपका मामा चाचा ताऊ दूसरा कोई खिला ले पर पापा नहीं खिलाए। उल्टा कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा रो रहा है, पापा अकेले ही बैठे हैं वहां पास में, बाकी इधर उधर बिजी है, मम्मी कहीं काम कर रही है, कहीं पशुओं के बाड़े के अंदर है। अब उसको कौन उठाए? पर पापा नहीं उठाते, बुला के लाते हैं किसी को। पापा को लगता है उठाया और उस समय यदि किसी ने देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा। तो पिता पुत्र के बीच में वो एक थोड़ी सी सामाजिक दूरी, सामाजिक नियमों के तहत ही बन गई, तो इतना डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता नहीं। पर हर परिवार में अपने एक अंकल ऐसे होते हैं जिनके साथ अपनी खूब छनती है, अपने दिल के तमाम उद्गार उनके सामने प्रकट किए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की बातचीत उनसे करके कोई मामला हैंडल करवाना हो तो अंकल कर देते हैं। कांदल बिक्का के लिए वैसे ही एक अंकल थे। खूब बनती थी कांदल और बिक्का के अंदर दोनों। एक दिन जोधा जी का भरा हुआ दरबार लगा हुआ। दरबार के अंदर जोधा जी बैठे, सारे सरदार बैठे, भाई बंधु जितने थे वो बैठे हुए। बिक्का और कांधल दोनों काका भतीजा एकदम पास पास में और बैठा करते थे, पास पास में बैठे। जोधा जी किसी मुद्दे पर बोल रहे थे, कोई बात कर रहे होंगे जी इधर उधर की। उस टाइम कौन से जीएसटी और फार्म बिल के बारे में चर्चाएं करनी होती थी, कहां आक्रमण कहां करना है, कोई किला कहां बनाना है, कोई दुश्मन है तो उसको किस प्रकार से मारना है, संधि करनी है, वैसी बातें होती थी उस टाइम। पर जोधा जी किसी भी सीरियस मैटर पर बोल रहे थे, बाकी सब ध्यान लगा के सुने क्या राजा जी बोल रहे हैं। कांदल और बिक्का दोनों अपनी बातचीत करे, कान में खुसर फुसर करे। कई बार होता है ऑफलाइन क्लासों में मैं देखता हूं कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं, खूब अच्छी सी बात बता रहा हूं, पर दो लोगों का मन नहीं लगे आपस में मेरी बातों के अंदर, और वो आपस के अंदर चर्चा करने लग जाए, तो टीचर को करना पड़ता है बात बंद करो भाई, इधर देखो। वो राजा जी थे, राजा जी तो ऐसे भी कैसे कहे, उन्होंने एक दो बार तो उधर देखा, यार क्या पता मेरे देखने से इनको मालूम हो और ये इधर देख ले। जब उन्होंने नहीं देखा, अपनी खुसर फुसर में लगे रहे, तो बिक्का जी ने कह दिया कि काका भतीजा बात तो दोनों ऐसे कर रहे हैं जैसे नया गढ़ बनाएंगे। नया गढ़ बनाने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है और पूरा कंसंट्रेशन उस पर करना पड़ता है। और तब बाकी सारे लोग हंसे। बाकी लोग हंसे तो कांदल को बहुत बुरा लगा। कांदल खड़े हुए, कांदल ने खड़े होकर कहा, राव जी, राव जोधा राव टाइटल लगाया करते थे, ये तो नहीं पता कि नया बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पर आप वाले में तो नहीं रहेंगे। आपने जब इतनी बड़ी बात ही कर दी तो अब तो आशीर्वाद दो, अब कोई नया ही देखेंगे। कांदल ने बिक्का कहा, बिक्का खड़ा हो जा। बिक्का अंकल का पूरा हिमायती। बिक्का ने कहा, यस अंकल, आप कहोगे वहां चलेंगे, रहना आपके साथ ही है।
बिक्का ने अपने छोटे भाई बिद्दा की तरफ इशारा किया। बिद्दा खड़ा हो गया कि हाँ भाई साहब, और कहा हमारे साथ कौन कौन आना चाहते हैं। कई आदमी, नापोजी, सांखला, बेड़ूजी, पड़ियार, खूब सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग खड़े हुए। उन्होंने कहा बिक्का हम तेरे साथ है। बिक्का राजकुमार था जोधपुर का, उस टाइम पॉपुलर था वहां पर। वहां से जोधपुर से निकल गए। जोधपुर से निकल के जाए कहां? मैंने आपको एक बार पहले बीच में बताया था कि ये जो जोधा, कांधल, ये जो सब थे, ये रणमल के बेटे थे। रणमल जिनको मेवाड़ में भारमली की सहायता से मार दिया गया था। और रणमल की धर्म बहन हुआ करते थे करणी माता। रणमल की धर्म बहन करणी माता है, तो जोधा और कांधल इनकी सबकी बुआ लग गई। बिक्का की तो पापा की बुआ हो गई। बाहर निकले का किधर चला जाए अपने। एक, जब वो इतने लोग बाहर आए थे तो उनमें एक व्यक्ति था नापा सांखला। पहले इस जंगल देश वाले क्षेत्र में सांखलों का कब्जा भी रहा था कुछ दिनों तक, और बाकायदा इन सांखलों की राजधानी हुआ करती थी जांगलू। आज भी जांगलू नाम का गांव है। और आप देख लो, ये जंगल देश, जांगलू एक जैसे नाम पड़ते हैं, तो हो सकता है वो उसका छोटा रूप रहा हो, उसके आसपास वाले इलाके की वजह से ही इसका नाम जंगल देश रहा हो। उस नापा जी ने कहा कि यार हमारे सांखलों का पहले वहां जांगलू में अधिकार था, पर वहां बलोच मुसलमान, अब उन बलोचों ने कब्जा कर लिया। आप यदि शक्तिशाली हो, हमसे तो पार पड़ी नहीं, आप उधर चलो, उन बलोचों को मारकर उधर कब्जा किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा ठीक। वहां से सारे लोग इधर बीकानेर की तरफ मूव करते हैं, जांगलू की तरफ मूव करते हैं। कांदल जी ने और कहा कि जब बीकानेर की तरफ जा रहे हैं तो बुआ जी वही है, तब तक करणी माता जीवित थे, तो क्यों ना बुआ जी के पास चले और बुआ जी का आशीर्वाद ले। चलो साहब। तो वहां से सब लोग आए करणी माता के पास। करणी माता कहां रहे? तो देशनोक है। और देशनोक आके और कांदल जी ने करणी माता को कहा कि बुआ जी, ये बिक्का है, जोधा का बेटा है, जोधपुर रहता तो वहां का राजा बनता ये जोधा के बाद, पर अब मैं इसको ऐसी ऐसी बात भी लेके आ गया। अब डोकरी तू बता आगे क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। करणी माता ने भी आशीर्वाद दिया कि ये वाला इलाका तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद है, ज्यादा सही है, इस इलाके में तुम कब्जा करो, इस इलाके में तुम राज्य बसाओ। कहा जाता है करणी माता ने आशीर्वाद दिया कि बिका तेरो बिकाणो जोधण सवायो बाजसी। बिका चिंता मत कर, तू भले ही जोधपुर छोड़ के आया हो, पर तेरा जो ये बिकाना होगा, तेरे नाम से जो प्रदेश बनेगा, वो तेरे बाप के नाम से जो प्रदेश है जोधना, उससे भी सवाया होगा, मतलब कमी नहीं रहेगी, उसके बराबर हो जाओगे। मुझे लगता है करणी माता को आशीर्वाद फलीभूत हुआ। आप हिस्ट्री में उठाकर देखिए, किसी बड़ी रियासत से टूटकर कोई दूसरी रियासत बनी हो, तो कोई ज्यादा बड़ा अस्तित्व नहीं रहा उनका कि मेवाड़ से टूट के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा बनी। पर इन सब की हिस्ट्री में एक पेज में पढ़ा देता हूं। मारवाड़ से टूट के बीकानेर बना, किशनगढ़ बना। किशनगढ़ की हिस्ट्री तो 5 लाइनों में पढ़ लेंगे, पर बीकानेर की उतनी बड़ी हिस्ट्री हो जाती है जितनी बड़ी हिस्ट्री मारवाड़ की होती है। इसका मतलब ये करणी माता का आशीर्वाद ही था कि बीकानेर इतना चहु और वृद्धि किया। बिक्का को जो आशीर्वाद दिया था वो फला। हम जानते हैं कि राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है, पर चूंकि बीकानेर वाले राठौड़ बाद में इस क्षेत्र में आ गए, बिक्का के साथ में इधर आ गए, यहां पे राज्य स्थापित कर लिया, करणी माता के आशीर्वाद से अपने राज्य की स्थापना की, इसलिए करणी माता बीकानेर के राठौड़ों के लिए इष्ट देवी हो गए, टुटेलरी डेटी। मेरा और बताया हुआ है कि किसी कुल की एक देवी होती है, उस कुल से संबंधित जो होती है वो कुल देवी होती है। उस कुल के लोग और कहीं जाके रहने लग जाते हैं, वहां की किसी लोकल डेटी को और मानने लग जाते हैं, तो वो जो लोकल डेटी होते हैं उनको हम टुटेलरी डेटी कहने लग जाते हैं, या उनको हम इष्ट देवी कहने लग जाते हैं। पहले वाले कई वीडियो में मैंने आपको बात बताई होगी। तो ये राव जोधा का व्यंग्य सुनकर, एक सटायर पर, बिक्का अपने काका कांधल तथा अपने छोटे भाई बिद्दा को लेकर वहां से 1465 ईस्वी में निकल जाता है, और ये बीकानेर वाला इलाका यहां पर करणी माता के आशीर्वाद से जीतने लगता है तथा यहां पर राजा बन जाता है।
शुरुआत में कहा गया कि राजधानी वगैरह कहां बसाया जाए, तो जोधाजी के टाइम में ही इन लोगों ने एक कोई एरिया था जहां पर कोई कब्जा किया था। जोधपुर वाले जोधाजी थे, उन्होंने, जोधाजी की जो मम्मी थे उनका नाम था कोडमदे। तो जोधाजी ने अपनी मम्मी कोडमदे के नाम पर, जहां उस इलाके के अंदर वो कुछ दिन के लिए रहे होंगे, मिलिट्री कैंप लगाया होगा, उस इलाके का नाम रखा था कोडमदेसर। कोडमदे नाम था मम्मी का, और ये रख दिया कोडमदेसर। सर का मतलब होता है तालाब। वहां पर तालाब बनवाया था, तो अपनी मम्मी के नाम पर वहां पर उस गांव का नाम ही अपने आप में कोडमदे के नाम पर तालाब बनाया, तो कोडमदेसर तालाब है, तो गांव का नाम भी धीरे धीरे कोडमदेसर ही पड़ गया। कीर्ति स्तंभ लगवाया था वहां पर जोधाजी ने, जिसमें ये सारी जानकारियां मिलती है। तो बीकाजी को लगा यार किसी टाइम में अपना, भले थोड़े दिन के लिए यहाँ पे मिलिट्री कैंप रहा हो, पर ये जगह अपने पिताजी यहाँ पर कब्जे में लेके गए थे, दादी जी के नाम पर ये जगह है, तो क्यों ना यहीं पर अपने कब्जा करके राजधानी वगैरह बनाई जाए। तो 1465 के आसपास तो बिक्का वहां से आता है। 1472 में बिक्का को इस कोडमदेसर गांव के अंदर ही राजा घोषित किया गया था। आप और एक बड़ा जोरदार सी चीज देखेंगे कि आप कभी बीकानेर साइड के अंदर जाएंगे तो ज्यादातर गांव के नाम के पीछे सर लगा हुआ मिलेगा आपको। कोडमदेसर, पातली सर, तोलिया सर, उद्दा सर, भोजू सर, जाम सर, लूणकरण सर। अपने लगता है यार सारे सर क्यों, मैडम कहीं नहीं है? तो सर का मतलब होता है तालाब। ये पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति कितना सम्मान रहा होगा कि उन लोगों ने गांव के नाम उस व्यक्ति के नाम पर रख दिए जिसने वहां पर तालाब बनवाया था। कि यदि किसी गांव का नाम भोजू सर है, इसका मतलब वहां पे भोज नाम का कोई व्यक्ति तालाब बनवा के गया होगा, बसने वालों ने उस व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता, श्रद्धा उत्पन्न की, और उसका वहां पर वही नाम रख दिया गया, गांव का नाम वही रख दिया गया। इसलिए वो गांव के नाम के पीछे आपको सर लगे हुए मिलेंगे। बीकानेर साइड में आपको सर मिलेंगे, आप जोधपुर साइड में जाओगे तो यही गांव के नाम के पीछे मिलेंगे आपको नाडा, राता नाडा, बोरा नाडा, इसर नाडा। उसका मतलब ये तालाब के नाम पर गांव के नाम रखे हुए हैं। आप जैसलमेर बाड़मेर साइड में जाओगे तो गांव के नाम के पीछे तड़ा लगा हुआ मिल जाएगा, पूरों का तड़ा, सोलंकियों का तड़ा। गांव के पीछे बेरी लगा हुआ मिलेगा, जानसिन की बेरी। ये बेरी, तड़ा, सर, नाडा, ये सब हमारे परंपरागत वाटर रिसोर्स हुआ करते थे। हमारे बड़के, हमारे पूर्वज इस मामले में कितने शाणे थे कि जल संरक्षण तो करते थे, वो तो करते ही थे, परंतु उस व्यक्ति का भी पूरा सम्मान किया जो पहली बार वहां पे जल की व्यवस्था करके गया। और इससे पता चलता है कि जब भी कोई गांव बसता उससे पहले जल की व्यवस्था करना ज्यादा जरूरी हो जाता। तो कोडमदेसर दादी जी के नाम पे, कोडमदे के नाम पे ही था। वहां पर 1472 में इसको राजा घोषित किया, तो इसने कहा भाई राजधानी यहीं बनाई जाए अपने, तो कोडमदेसर में राजधानी बना लेते हैं। पर यहां पर पुगल के भाटियों ने विरोध किया। पुगल अभी मैंने मैप के अंदर दिखाया था, बाद में तो बीकानेर वालों ने जीत लिया था, पर शुरू में पुगल के जो भाटी हुआ करते थे वो अलग हुआ करते थे। राव शेखा वहां का राजा हुआ करता था। जैसलमेर का कोई एक भाई आके पुगल बस गया था, तो उनकी एक ब्रांच हुआ करती थी वहां पर वो। और राव शेखा ने कहा कि ना, ये जमीन हमारी है, थोड़े दिन के लिए यहाँ मिलिट्री कैंप क्या लगाया तुम लोगों ने, जमीन के मालिक थोड़ी बन जाओगे, और यहाँ राजधानी नहीं बनाने देंगे। जैसलमेर वालों ने कहा कि नहीं भाई, यदि हमारे पुगल वाले भाई होंगे तो यहाँ तो नहीं करने देंगे। बिक्का को लगा यार शुरू में ज्यादा पंगे नहीं लिए जाने चाहिए, तो बिक्का ने कहा ठीक, यहां नहीं बना रहे, दूसरी जगह बना लेंगे। कोडमदेसर से थोड़ा इधर की तरफ आए, एक अन्य नई जगह पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाने की सोची। पूरा नया नगर बसाया गया। नगर को अपने बोलते थे नेर। बिक्का ने वो नेर बसाया, इसलिए उसका नाम है बीकानेर। जैसे हम खूब सारे गांव के नाम के पीछे नेर मिलेगा, नेर का मतलब ही नगर हुआ करता था। जोबनेर, चांपानेर, गोनेर, ये नेर वाले नाम भी आपको बीकानेर में राजस्थान में आपको खूब सारे मिल जाएंगे। तो बिक्का का नेर है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, बीकानेर। 1488 में इसकी स्थापना की गई थी। 1488 AD। 1465 में बिक्का वहां से निकलता है। 1472 में कोडमदेसर में बिक्का को राजा घोषित किया जाता है। 1488 में बिक्का एक नए नगर की स्थापना करता है, जिसको हम बीकानेर कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इधर एक दोहा लिखा हुआ है, पढ़िए इस दोहे को।
1545 सुद वैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बिको बीकानेर। जहां तक मुझे याद है, मैंने पिछली क्लास में यह बात आपको बताई थी कि हमारे गांव का जो कैलेंडर होता है वो विक्रमी कैलेंडर होता है, और जो विक्रमी कैलेंडर होता है वो हमारे शहर वाला जो कैलेंडर है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है, इससे 57 साल आगे होता है, 57 साल का डिफरेंस होता है। इसके महीने जनवरी फरवरी होते हैं, उसके महीने चैत्र बैसाख होते हैं। इसमें 7-7 दिन के 4 वीक होते हैं, उसके अंदर 15 दिन का एक फोर्टनाइट होता है, पखवाड़ा होता है। विभाजन कैसे, ये डिवीजन कैसे किया जाए? जनवरी फरवरी वाला महीना सूर्य पर आधारित है, सोलर बेस्ड है। मम्मी वाला जो चैत्र वैसाख वाला महीना है वो चंद्रमा पर आधारित है, लूनर बेस्ड है। 15 दिन चांद दिखता है, 15 दिन चांद नहीं दिखता। जिसमें चांद नहीं दिखता वो हो जाता है बदी, जिसमें चांद दिखता है वो हो जाता है सुदी। अब ध्यान देना आप इस बात पर। मैंने बताया कि 1488 के अंदर बना था। ईस्वी सन बता रहा हूं मैं, तो अंग्रेजों वाला सन बता रहा हूं। जो आप और मैं अभी पढ़ते हैं वो सन बता रहा हूं कि 1488 में बीकानेर की स्थापना हुई थी। अब इसको जब मैं विक्रमी कैलेंडर में कहूंगा तो मैं कहूंगा विक्रमी कैलेंडर 57 साल आगे है। 1488 में 57 जोड़े जाएं, 1488 में 12 जोड़े, 12 जोड़ते हो गया 1500, 57 में 12 गए 45 और बचे, 1500 में 45 और जोड़े तो 1545। विक्रमी कैलेंडर पूछा जाए तो 1545 में बीकानेर की स्थापना हुई, और ईस्वी सन पूछा जाए तो 1488 के अंदर हुई। लिखा हुआ है 15। अब वापस मैं अगली बात पर आता हूं। वैसाख की शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो गई। द्वितीया से अगला दिन कौन सा हुआ? तृतीया। वैसाख शुक्ल तृतीया हमारे राजस्थान का एक बहुत बड़ा त्योहार, अक्षय तृतीया। अगले दिन अक्षय तृतीया होती है। अक्षय का मतलब होता है पूरा। ऐ हटा दूं, क्षय बोलूंगा मैं खाली। क्षय का मतलब कमी होना, ह्रास होना किसी चीज के अंदर, रिड्यूस। ऐ लगा दिया उसके अंदर, अक्षय, खत्म नहीं हो कभी। इसलिए सरकार की योजनाओं का नाम होता है अक्षय पात्र। इस पात्र में जो रख दिया वो खत्म नहीं होगा कभी। चावल के लिए कहा जाता है कि चावल कभी खराब नहीं होता, इसलिए चावल को बोलते हैं अक्षत। इसमें कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए जब भी तिलक लगाते हैं तो चावल लगाते हैं कि जिस प्रकार चावल खराब नहीं होता है, इसमें कमी नहीं आती है, उसी प्रकार तुम, जिसे मैं बहन कहती है, जिसे मैं तिलक लगा रही हूं, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे, तुम्हारी उम्र बढ़े, तुम्हारे किसी प्रकार की कमी नहीं आए, इसलिए वो चावल लगाए जाते हैं। चावल को हम अक्षत बोलते हैं। अक्षय का मतलब हो गया पूरा। पूरे को हमारी राजस्थानी भाषा में हम बोलते हैं आखा। गांव के लिए हमेशा कहते हैं आखो गांव। कितने लोग जीवने के लिए आखो गांव आयो। हमारी भाषा का उसका अक्षय का शब्द हुआ आखा। तृतीया को हम हमारी भाषा में कहते हैं तीज। अब खूब सारे लोगों के समझ में आया होगा कि बीकानेर के जिस दिन स्थापना हुई थी उसका अगला दिन एक बड़ा त्योहार था, आखा तीज। किसानों के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है। हम उसको अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, उसको आखा तीज भी बोलते हैं। बीकाजी ने पहले दिन बीकानेर की स्थापना की थी, बड़े खुश हुए इस बात से, और बीकाजी ने उस दिन पतंग उड़ाई। एक गोल पतंग उड़ाई गई, एकदम रोटी जैसी गोल, चांद जैसी गोल पतंग उड़ाई गई। इसलिए उस पतंग का नाम ही पड़ गया चांदा, कि वो चांदा पतंग थी, चांदा पतंग उड़ाई गई थी। कालांतर में रिवाज पड़ा कि हर आखा तीज पे बीकानेर के लोग पतंग उड़ाते हैं। बीकानेर के लोगों द्वारा पतंगें उड़ाई जाती है। बाकी जगह आप मकर संक्रांति पे देखते हो कि मकर संक्रांति पे पतंगे उड़ रही है, और बीकानेर वाले पतंगे उड़ाते रहते हैं आखा तीज पे, क्योंकि बीकाजी इसकी शुरुआत करके गए थे। बीकाजी ने वो चांदा पतंग उड़ाई थी, इसलिए आज भी बीकानेर में खूब सारी वो चांदा पतंगे उड़ती है। क्योंकि सेलिब्रेशन का दिन वो अक्षय तृतीया आखा तीज हो गया, इसलिए हमारी तमाम किताबें लिख देती है, हम भी मानते हैं, आरपीसी भी मानती है कि बीकानेर की स्थापना किस दिन हुई थी? आखा तीज के दिन।
वो सिंपल त्योहारों के नाम दे के पूछता है बीकानेर की स्थापना किस दिन हुई, अखातीज, दीपावली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति। अखातीज या अक्षय तृतीया, वैसे वो एग्जैक्टली दिन एक दिन पहले का है, पर उस दिन कोई मूर्त वूर्त किया होगा, अगला दिन सेलिब्रेट किया होगा उन्होंने, तो सेलिब्रेशन की वजह से वो दिन बीकानेर की स्थापना का दिवस कौन सा माना जाने लगा, तो अक्षय तृतीया, अखातीज बीकानेर की स्थापना का दिवस माना जाता है। मैंने तमाम बातें इस दोहे के माध्यम से आपको समझा दी, और आपकी बेहद मांग पर ये दोहा मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आप देख लेना यहाँ से। और तो 1595 सूद बैसाख सुमेर, थावर बीज थ्रेपियोन, बीको बीकानेर, और मैंने खूब सारी दूसरी बातें भी आपको बता दी। तो ये जोधा जी का एक व्यंग्य था जिसने एक सिटी बसा दी थी। कभी कोई पूछेगी राजस्थान के कौन से एक नगर की स्थापना एक व्यंग्य के आधार पर ही हो गई थी, तो बीकानेर है।